बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन था वो तहरीक इंसाफ हार गई है, हामिद खान ग्रुप हार गया और एहसन बून का ग्रुप जो है वो ये इलेक्शन जीत गया। ये बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शन थे। इनकी जो शिकस्त है उसका बड़ा पीटीआई को नुकसान होगा आगे जाके। लेकिन असबाब क्या हैं? जब पीटीआई सबसे बड़ी जमात है, पॉपुलर जमात है और किस वजह से ये इलेक्शन नहीं जीत सकी, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ जो एक बड़ा चैलेंज है वो इस वक्त जो पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन है, उसके लिए 1 नवंबर को पंजाब बार कौंसिल के मेंबर्स का इंतखाब होगा और ये 75 मेंबर्स जो हैं वो चुने जाएंगे पूरे पंजाब में। फिर वो जो पाकिस्तान बार कौंसिल के जो लोग हैं, टोटल 150 मेंबरान होंगे सूबाई बार कौंसिल्स के, और वो फिर 23 मेंबर बॉडी जो है उसका इलेक्ट करेंगे जो पाकिस्तान बार कौंसिल कहलाती है, जिसकी जो जुडिशल कमीशन है वफाकी, उसमें भी उसका एक वोट है, नुमाइंदगी है, और जो सूबाई जो जुडिशल कमीशन है उसमें भी उसका एक वोट और उसकी नुमाइंदगी है। और ये बहुत क्रूशल है इसलिए कि अगर कोई वकला की, और ये इलेक्शन मैं आपको बता दूं 5 साल के बाद होते हैं, तो पिछले 5 साल से एहसन भून ग्रुप जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ है, आज़म नज़ीर तारड़ का ग्रुप है जिसे आसमा जहांगीर भी कहा जाता है ग्रुप, वो 26वीं आइनवी तरमीम हो या जो दूसरे सारे मामलात हुए हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो कुछ इस कौम के साथ खिलवाड़ किया, उसके बाद अभी जो कुछ सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदालतों में लोगों को बहुत शिकायत हैं, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल वर्कर्स को, और वो वर्कर्स जो हुकूमत के अपोनेंट हैं वो ये कहते हैं कि हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा और अदालतें जो हैं वो एग्जेक्टिव के साथ चली गई हैं इस वक्त। तो अगर इस चीज़ को रिवर्स करना है, अदालतें इंडिपेंडेंट हों और वो जिन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है उनको भी देखें, पाकिस्तान के अवाम के जो राइट्स हैं उनको लेके आएँ, तो ये जो बार कौंसिल का इलेक्शन है ये सबसे अहम है, बिकॉज इट हैपन्स आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। अच्छा, अब ये इलेक्शन 1 नवंबर को है, इसको जीतना है। अगर पीटीआई और उसकी हामी तंजीमें इस सारी मौजूदा सूरत हाल में, जब लोग नालां भी हैं, लोग खफा भी हैं, और पंजाब में पिछले चंद दिनों में जो हुआ है उसके बाद तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नौजवान वकला में रेजेंटमेंट भी है, अगर उसको पीटीआई कैश नहीं करा सकती या जो अपोजिशन में लोग हैं वो इसको कैश, उन सेंटिमेंट को नहीं करा सकते, तो ये इनकी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको भी एनालिसिस करते हैं। ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं है, ये सिर्फ कोई किस्मत का चक्कर नहीं है। इसमें लोगों के अपने जो ज़ाती मफादात हैं, जो ग्रुप बंदी है, लाइकिंग, पर्सनल लाइकिंग, और फिर हकूमती पैसा बहुत ज़्यादा जो चला है इसमें बार को इमदाद देने के नाम पर, उसने बड़ा एक रोल प्ले किया है। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन पर पहले बात कर लेते हैं। वहाँ पे सबसे बड़ी एक चीज़ जो सामने आई है वो इनरोलमेंट थी मेंबर्स की। जस्टिस मंदोखेल इसके कमेटी के सरबराह थे और तक 450 या उससे ज़्यादा लोगों को इनरोल किया गया। उसमें बहुत सारे वकला को इस पर एतराज़ है कि वो जिस तरीके से इनरोलमेंट हुई है उसमें बहुत एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया है और ऐसे लोगों को इनरोल किया गया जो हुकूमत के साथ थे, जो पीटीआई के मुखालिफ थे या जो हामिद खान ग्रुप है उसके मुखालिफ थे, उन लोगों को इनरोलमेंट की गई है उनकी। एक तो ये बात सामने आई। दूसरा, एक बड़ी इस पर भी आप काबू पा सकते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा वकला का तबका जो है वो पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चाहता है। एग्जेक्टिव के ताबे जो कर दिया गया है जुडिशरी को, वो उससे नाला हैं, उससे खुश नहीं है। लेकिन पीटीआई, प्रो पीटीआई ग्रुप उन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाने में नाकाम रहे हैं। उसकी वजह लाइकिंग, पर्सनल लाइकिंग, डिसलाइकिंग, वो ये है। हामिद खान साहब जिन कैंडिडेट्स को रिपोर्टेडली सपोर्ट करते रहे उनको पीटीआई ने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, अब अगर हम देखें तो वकला में कौन जो पीटीआई का जो नुमाइंदा या जो बड़ा ग्रुप कंट्रोल कर रहा था वो हामिद खान साहब हैं। सेनेटर भी हैं और इमरान खान साहब के भी बड़े नज़दीक हैं, पीटीआई के भी साथ हैं। लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई पीटीआई को इत्माद में नहीं लिया। पीटीआई को कौन देख रहा है? इंतज़ार पंचोता जो अपने आप को ये दावा करते हैं कि मैं जो
पिछला लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन था वो हमने जितवाया। और तीसरी जो शख्सियत हैं वो सलमान अकरम राजा साहब हैं। अब सलमान अकरम राजा साहब पर बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेशावर में पिछले 8-10 दिनों में जो KP के वज़ीर आला की तब्दीली का मामला था, उसको जिस तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचाया सलमान अकरम राजा साहब ने, वो बहुत ही दाद के मुस्तहिक हैं। और PTI के बहुत सारे लोग उनको बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर हर चीज़ बैठकर कानूनी अंदाज में उसको देखा, मशवरे दिए, स्पीकर को रूलिंग बना के दी, हेल्प की, और एट द एंड ऑफ द डे आपने देखा जो PTI की क़यादत चाहती थी वो वहाँ पर डिलीवर हुआ। और सलमान अकरम राजा साहब का इसमें, बाकियों का भी बड़ा एक रोल है, लेकिन उनका एक बड़ा रोल है, कोई इसको तस्लीम करे या ना करे। पंजोता साहब का माजी में बहुत अच्छा रोल रहा है, लेकिन अभी जो बार काउंसिल के इलेक्शंस हो रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन को हारने के बाद जहाँ पर उम्मीदवारान जो थे वो मुख्तलिफ ग्रुप, अब देखें ना, मतलब मौज़म बरहान ग्रुप जो मेरी जो इत्तला है, अगर वो भी PTI के उम्मीदवार को वोट नहीं देता अपनी वकला की सियासत की वजह से, तो वो कमज़ोरी किसकी है? वो कमज़ोरी PTI की लीडरशिप की है, हामिद खान की कमज़ोरी है, वो सलमान अकरम राजा की कमज़ोरी है, वो इंतज़ार हुसैन पंचोता की कमज़ोरी है। ये लोग चला रहे हैं ना पार्टी को। तो पार्टी के अंदर ये एक सेंटिमेंट है कि ये ठीक नहीं हुआ। अब अगर पाकिस्तान बार काउंसिल के जो इलेक्शन होने हैं और उसमें पंजाब बार का इलेक्शन है 1 नवंबर को, एक बड़ा वाज़े, एक आप कोई 8-10 बंदों की कमेटी बना लें जो लोग सजेस्ट करते हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, और उसमें आप देख लें कि किस किस लॉयर ने क्या रोल प्ले किया है माजी में इसके लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, पॉलिटिकल काज के लिए। तो आप उनको अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को एक साइड पर रख के आप उन्हें सामने ले आएँ। वकला की असलियत उनको वोट देगी। अभी इस वक्त जब PTI का ग्राफ इतना ऊंचा है ग्रास रूट लेवल पे, अवामी लेवल पे, तो इस वक्त भी अगर PTI नहीं जीती तो फिर उसने कब जीतना है? वकला। और इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर वकला की ने अपनी कोई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए रेजिस्टेंस रजिस्टर करनी है, तो पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन, उससे पहले पंजाब बार काउंसिल, सिंध बार, बाकी सब सूबाई बार काउंसिल्स के इलेक्शन आपने जीतने हैं। अगर आप नहीं जीतेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये बार काउंसिल की ही ताकत है कि अगर उनके एक नोटिफिकेशन पर सारी अदालतें कहीं की भी वो बंद हो सकती हैं। और फिर जो सूबाई जुडिशल कमीशन है, वफाकी जुडिशल कमीशन है, उसमें आपका एक वोट है जजेस की अपॉइंटमेंट में, और फिर आईनी बेंच में जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उस हवाले से। तो ये बड़ा क्रूशल इलेक्शन है। अगर इसको जीतना है तो सलमान अकरम राजा साहब को रोल प्ले करना होगा, इंतज़ार पंचोता साहब को, हामिद खान साहब को, और सारे जो PTI की लीडरशिप है जो मुख्तलिफ ग्रोहों में बटी हुई है और अपने अपने ग्रोह के साथ लगे हुए हैं, उनको हर चीज़ पसे पुश डालकर एक बड़े काज के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, वगरना वो ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। और अगर वो ये इलेक्शन नहीं जीतेंगे तो फिर 27वीं तरमीम भी आ रही है, और जो कोई ख्वाब है किसी का इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, या जुडिशरी को एग्जेक्टिव के जो चुंगल से निकालने के लिए, वो पूरा नहीं हो सकता। और कोई इस मुल्क में किसी तरह की तहरीक नहीं चल सकती ना। ये जो अगले 12 दिन हैं उसमें PTI की लीडरशिप को, उसमें जो प्रो अपोजिशन ग्रुप हैं उन वकला के अंदर, उनको अपनी जो लीडरशिप है उनकी, उसको हामिद खान को, इंतज़ार पंचोता को, सलमान अकरम राजा को, इन सब को एक पेज पे आना होगा। एक कमेटी बनाएं जिसमें अगर कोई पसंद नहीं भी है लेकिन किसी ने सर्व किया तो उसको आप नॉमिनेट करें। इलेक्शन तब जीत सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो फिर सब कुछ है ये आपके सामने है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर हूँगा। आज तक के लिए, अभी तक के लिए यही काफ़ी। अल्लाह निगहबान।